नमस्कार। आज है तारीख 8 अगस्त और आप सभी को पता ही है कि भारत ने इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स में। और टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा एथलेटिक्स में पहली बार जो है वो गोल्ड मेडल आया है, वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा लेकर आया गया है। तो इस वीडियो में हम जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत ने कितने मेडल जीते हैं उसमें, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको सारे के सारे दिख रहे हैं। लवलीना दिख रही है आपको, पीवी सिंधु दिख रही है, नीरज चोपड़ा दिख रहे हैं, बजरंग पूनिया दिख रहे हैं, रवि कुमार ढैया दिख रहे हैं और हॉकी की टीम दिख रही है और मीराबाई चानू आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारे के सारे जो है वो कोई ना कोई मेडल लेकर आए हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि कौन सा मेडल कौन लेकर आए हैं और किस में लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जो टोक्यो ओलंपिक्स की कुछ हसीन बातें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा का पूरा स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल जो है वो लास्ट तक देखिएगा। आपको यहाँ पे जो है वो कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर बायोलॉजी की तैयारी करें तो यहाँ पर बायोलॉजी के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अगर केमिस्ट्री की तैयारी करें तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप जीके के नोट्स चाहते हैं तो एचपी टेट, एचपी टीएसटी आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। वही नोट्स जो है आपको मैं वही नोट्स जो है आपको जीके के लिए भी बेहतरीन रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करता रहूंगा, कुछ ना कुछ ऐड करता रहूंगा। तो आप उसको घबराए नहीं, बिल्कुल जो है आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मेरे द्वारा क्विजेज जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाती है और पीडीएफ वगैरह जो है मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब चलता हूँ आगे, इन विनर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो आपका जापान में है और जापान के टोक्यो में जो है इस बार जो है वो ओलंपिक्स हो रहे थे। ये 2020 के ओलंपिक्स हैं जिसको 2021 में कंडक्ट करवाया गया और इसको जो है वो पोस्टपोन किया गया था। ये जो ओलंपिक्स थे वो पोस्टपोन किए गए थे क्योंकि कोविड के कारण जो है वो जापान जो है इसको करवा नहीं पाया था। तो अब जो है जापान ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो कंडक्ट करवा दिए हैं, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल। और भारत के लिए भी जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि भारत ने यहाँ पे 7 जो है वो सर्वाधिक मेडल जीते हैं। 7 जो है वो सर्वाधिक मेडल जीते हैं। वो आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में सर्वाधिक मेडल हैं, ठीक है, ना कि पूरे विश्व के इतिहास में। भारत के इतिहास में सर्वाधिक मेडल हैं, इससे ज्यादा आज तक भारत के कभी मेडल नहीं आए, 7 से ज्यादा, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जापान को के टोक्यो शहर में आयोजित किए गए। कहाँ किए गए? वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किए गए। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि सर्वाधिक मेडल किसके आए हैं? यूएसए के आए हैं, ठीक है। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला देश भी कौन है? वो भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यूएसए के जो है सबसे अधिक मेडल भी हैं और सबसे अधिक गोल्ड मेडल भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर कौन है? चीन रहा, क्योंकि चीन के जो है वो थोड़े जो है वो कम मेडल हैं और गोल्ड मेडल भी जो है वो एक कम है यूएसए से। अब देखिए, तीसरे स्थान पर जो है आपका जापान रहा, जिसमें आपके काफी सारे गोल्ड भी हैं, 27 गोल्ड भी हैं और काफी सारे जो है वो मेडल हैं, 67 के आसपास इनके मेडल हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट स्थान पे कौन रहा है? गोल्ड मेडल के मामले में भी आपका अमेरिका रहा है और सर्वाधिक मेडल के मामले में भी अमेरिका रहा है और साथ ही साथ सर्वाधिक खिलाड़ी भेजने के मामले में भी जो है वो अमेरिका ही आगे रहा यहाँ पे। अब देखो, भारत का स्थान जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में 48वां रहा। भारत का स्थान क्या रहा? 48वां रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? 48वां रहा, जिसमें 1 गोल्ड मेडल आया, 2 सिल्वर मेडल आए और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए। 3 ब्रॉन्ज मेडल आए, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, ठीक है। तो टोटल 7 मेडल आपके जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में आए हुए हैं, ठीक है, इस बार 2020 में। और भारत का स्थान क्या रहा? 48वां।
आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल 7 मेडल आए हैं। कितने मेडल जीते हैं भारत ने? कुल 7 मेडल जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीते हैं। यानी कि 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल आए हैं और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। ठीक है, सोने के मेडल कितने हैं? 1 मेडल, और 2 जो है वो चांदी के मेडल हैं, और 4 जो है अब कांसे के मेडल हैं। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 13 साल बाद जो है वो गोल्ड जीता है। तो 13 साल बाद, यानी कि 2008 के बाद जो है 2020 में, यानी कि 2020 के ओलंपिक्स में जो है आपका गोल्ड आया है। तो इसको 2021 ही बोलते हैं हम। ठीक है, तो 2008 में कौन लेकर आया था? 10 मीटर एयर राइफल में आपके अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड लेकर आए थे भारत के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है। और 2021 में कौन लेकर आया? नीरज चोपड़ा जी, वो भी जेवलिन थ्रो में। याद रखना है आपको। अब देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जेवलिन में यानी एथलेटिक्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा है। अब इतिहास कैसे रचा? क्योंकि आज तक कभी भी जो है वो भारत का एथलेटिक्स में कभी भी गोल्ड नहीं आया। तो पहली बार एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो में भारत का गोल्ड आया है। ठीक है, और देखो, इससे पहले 2008 में गोल्ड मेडल आया था। और 2008 में गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? आपका 10 मीटर एयर राइफल में आपका अभिनव बिंद्रा जी। याद रखना है आपको। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? वो नीरज चोपड़ा जी थे। तो नीरज चोपड़ा जी किससे संबंधित है आपके? वो आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है, जो कि किस श्रेणी में आता है? वो एथलेटिक्स की जो है वो श्रेणी में आता है। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर देखो, भारत मेडल की श्रेणी में कहां पर है? 48वें स्थान पर है, क्योंकि इसके 1 मेडल है गोल्ड का, और 2 मेडल सिल्वर के हैं, और 4 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज के हैं। टोटल कितने भारत के मेडल हैं? वो 7 मेडल हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा उल्टफेर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आज जो है वो 8 अगस्त है, तो आज जो है आखिरी दिन है टोक्यो ओलंपिक्स का। तो ये उल्टफेर हो सकता है। तो अभी तक तो जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो टॉप पर चला है। इनके सबसे सर्वाधिक गोल्ड मेडल भी हैं, सबसे सर्वाधिक जो है वो सिल्वर मेडल भी है, और सबसे सर्वाधिक जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल भी है। तो टोटल इनके 112 मेडल अब यहाँ पे टोटल देखने को मिल रहे हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो 38 मेडल के साथ, गोल्ड मेडल के साथ चाइना है, और 31 सिल्वर मेडल के साथ जो है वो चाइना दूसरे स्थान पर है, और 18 सिल्वर के साथ, ब्रॉन्ज के साथ चाइना तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। टोटल यहाँ पर जो है वो 87 मेडल इन्होंने जीते हैं। अब जापान तीसरे स्थान पर है, तो 27 इसके गोल्ड मेडल हैं, 14 इसके जो है सिल्वर मेडल है, और 17 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। और ये याद रखना है आपको, टोटल मेडल इनके 58 है। ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर है, 21 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल, और आपके 22 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 64 मेडल जो है यहाँ पर आपके ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो यहाँ याद रखना है 48वां स्थान रहा है अभी तक का इंडिया का। ये थोड़ा सा उल्टफेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो अभी के लिए आपको 48वां स्थान याद रखना है। जैसे ही अगर उल्टफेर होगा तो मैं आपको जो है वो शॉर्ट्स में बता दूंगा इसके बारे में। तो याद रखें, यूएसए अभी भी जो है वो टॉप पोजीशन पे जो है वो ओलंपिक्स में देखने को मिल रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स में। चीन दूसरे स्थान पर है, और जापान तीसरे स्थान पर है। और भारत ने, अगर ये पूछा गया कि भारत ने कितने खिलाड़ी भेजे थे अपने टोक्यो ओलंपिक्स में, तो 127 जो है वो खिलाड़ी भेजे थे। कितने खिलाड़ी भेजे थे? 127 जो है वो खिलाड़ी यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स में भेजे गए थे भारत की तरफ से। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर मेडल विनर्स कौन कौन है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गोल्ड मेडल कौन लेकर आया भारत के लिए जेवलिन थ्रो में? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वो आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित है, जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब देखो, सिल्वर मेडल जो है वो 2 लेकर आए हैं। सबसे पहले रेसलिंग में आया था 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार ढैया। तो रवि कुमार ढैया किससे संबंधित है? रेसलिंग में से संबंधित है। अब देखो, दूसरा जो सिल्वर था आपका वो मीराबाई चानू। अब ये भी याद रखना है आपको कि मीराबाई चानू जो थी वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए
सबसे पहले मेडल लेकर आई थी, और वो मेडल कौन सा था? वो सिल्वर मेडल था। ठीक है, याद रखना है। और वो सिल्वर मेडल किस में आया? आपका वेट लिफ्टिंग में जो आया, ठीक है, 49 किलोग्राम वुमेन में। ठीक है, अब देखो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 4 आए हैं। पहला आया है बैडमिंटन में, दूसरा आया है आपका बॉक्सिंग में, तीसरा आया आपका हॉकी में, और चौथा आया रेसलिंग में। देखो ब्रॉन्ज मेडल में पहले बैडमिंटन में कौन लेकर आया? वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु। वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल आपने देखना है लवलीना बोर्गोहेन लेकर आए हैं, ये असम से संबंधित है। और ये वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग में, यानी कि बॉक्सिंग में जो है आपका ब्रॉन्ज कौन लेकर आया है? लवलीना बोर्गोहेन। उसके बाद आपको याद रखना है कि 41 साल बाद आपका हॉकी में जो है ओलंपिक्स में मेडल आया है, और वो भी जो है वो कौन सा मेडल है? वो ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखना है आपको, ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडियन हॉकी टीम जो है वो हॉकी में 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं अभी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। और इसमें हिमाचल का भी जो है वो एक खिलाड़ी है, याद रखना है आपको। अब देखो बजरंग पूनिया जी, ये आपके कुश्ती से संबंधित है। 65 किलोग्राम जो है वो रेसलिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो रेसलिंग में हमारा 2 मेडल आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। एक गोल्ड मेडल आया है आपका जेवलिन थ्रो में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में आपका मेडल आया है सिल्वर, मीराबाई चानू द्वारा। बैडमिंटन में आपका मेडल आया है ब्रॉन्ज। हॉकी में आपका मेडल आया है ब्रॉन्ज। और वेट जो है बॉक्सिंग में आपका जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके मेडल्स टैली मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन अभी तक बनते हैं। तो एक बार आपको बहुत 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 मुबारकबाद। और वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।